की एमएनसी एक्ट वापस लो, एमएनसी एक्ट वापस लो, एमएनसी एक्ट वापस लो, वापस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज जम्मू में वकीलों ने जम्मू और कश्मीर किराएदारी अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ गहरा विरोध दर्ज कराया। वकीलों ने अधिनियम को आम जनता और विशेष रूप से वकीलों के हित के विपरीत बताते हुए कामकाज ठप रखा और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मीडिया के माध्यम से सरकार तक एक कड़ा संदेश पहुंचाया। उन्होंने अधिनियम के उन विशिष्ट प्रावधानों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की जिसके बारे में उनका मानना है कि वे जनहित और कानूनी किराएदारी के कल्याण में विपरीत हैं। जो टेनेंसी एक्ट लाया गया है, आप सबको इस बारे में इल्म होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे फ्रॉड जो है वो प्ले करती है। मैं फ्रॉड ही कहूंगा इसको, क्योंकि कैसे प्ले करते हैं। हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग थी, जहां पे रेजिडेंशियल कमर्शियल टेनेंसी एक्ट जो है हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ था, क्योंकि उसके प्रोविजन जो थे वो हमें सूट नहीं करते थे, पब्लिक को सूट नहीं करते थे। क्योंकि टेनेंसी एक्ट में जुडिशियल डिटर्मिनेशन जो बड़ा जरूरी है, एविडेंस है, उसके बाद जुडिशियल डिटर्मिनेशन बड़ा जरूरी होता है। तो वो पावर यहाँ से लेने से एक ऐसा मैसेज दिया गया है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज बड़ी सुप्रीम है और वो अपना काम जो है खुद कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है हमें कि जुडिशियल अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी हम रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात करते हैं। क्योंकि डीसी हो, एसडीएम हो, या उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर हो, उसके साथ एफसी हो, वो अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे मैक्सिमम वकला साहिबान जो है उनकी अदालतों में खज्जल होते रहते हैं। तो मुझे लगता है, और वकील जो है वो सिर्फ अपने क्लाइंट के लिए दौड़ता है, क्योंकि वकील का कोई पर्सनल मसला नहीं है। लेकिन वकील को अगर इंसाफ लेना है तो अपने क्लाइंट के लिए लेना है। आज यहाँ पे जो टेनेंसी एक्ट लाया गया है, इसमें क्लियर एनक्रोचमेंट है जुडिशियल पावर्स के ऊपर, और यहाँ जैसे जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर्स सेपरेट है, वहाँ बहुत सारे एक्ट है। 1966 का था, 1969 है, जहाँ उन्होंने सारी ये चीजें बताई हैं। तो मुझे लगता है कि इसको रोल बैक करना ही गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, और जो पावर इन्होंने ली है इसको वापस कर दीजिए। और इसके साथ टेनेंसी एक्ट में और बहुत सारे फ्लॉ हैं जो हमें दूर करने हैं, और अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया, उसको रोल बैक नहीं किया, तो मुझे लगता है सिर्फ जम्मू प्रोविंस में, जहां आज पूरे कंप्लीट तरीके से हड़ताल है सारी अदालतों में, बनहाल से लेके बनी बसोली, कठुआ, सांबा, हीरानगर, और उसके बाद बिश्ना, डोडा, भद्रवा, आरसपुरा, पुंछ, राजौरी, सब आज बंद है। और मैं उन वकीलों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने आज सब इकट्ठे होके गवर्नमेंट को ये मैसेज दिया है कि ये टेनेंसी एक्ट जो है ये नहीं चलेगा, इसको रोल बैक करो और जुडिशरी की जो पावर्स है उनको वापस करो। इसके बगैर गवर्नमेंट के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। इसके साथ जैसे आपने पूछा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन में 4-5 साल पहले जो यहाँ से रजिस्ट्रियां लेके देखा था इन्होंने, जो पावर्स जो जजेस एक्सरसाइज करते थे जुडिशरी में रजिस्ट्रेशन करने की, वो ज्यादा बेहतर तरीके से होती थी। आज पब्लिक खुद जानती है कि पटवारी हो या तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो, वहाँ क्या हालत है। वहाँ रिश्वतखोरी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इस किस्म के कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, जो मैं अपने लेवल पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें वो कंप्लेंट्स हैं कि वहाँ पे रजिस्ट्री जो है वो ठीक सही तरीके से नहीं होती है, वहाँ ठेकेदारी चल रही है। और इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए मुझे लगता है कि वापस रजिस्ट्रेशन जो है वो कोर्ट्स को देनी चाहिए। इसके साथ साथ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट है, जिसमें पावर जो अपील की थी पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब को थी, आज वो पावर डीसी को दी गई है। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये पूरा निजाम जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर मेहरबान क्यों है, और इस किस्म का भेदभाव जो है जम्मू की पब्लिक के साथ और वकीलों के साथ क्यों किया जा रहा है, ये कतई मंजूर नहीं है। जहां पे इनको काम करना चाहिए वहां ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आम आदमी को, आम आवाम को और वकला साहिबान को पूरे प्रोविंस में जो है वो दुखी करके रखा हुआ है। तो रोल बैक करने के बगैर इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। रोल बैक करें, 10 दिन का समय है, नहीं तो फिर कड़ा संज्ञान जो है बार एसोसिएशन पूरे वकला साहिबान जो जम्मू प्रोविंस में इकट्ठे हो चुके हैं वो लेंगे, और उसका जो
जितना भी खामियाजा है वो गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहां पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।